टिकाऊ कहें तो वो नाम नहीं लेना पड़ता, आपका नाम ले लेते तरवर सिंह लोधी। और अगर बिकाऊ का कोई कहे तो कोई नाम नहीं लेता, आदमी समझ जाता है कि किसकी बात कर रहे हैं। देखिए, पहली बात तो दमोह की अगर हम बात करें तो वहाँ कभी बिका हुआ माल वापस नहीं होता। और जिन लोगों ने जैसा कृत्य किया है उनको उसकी सज़ा जरूर मिलेगी। और ये भली बात ही दमोह विधानसभा क्षेत्र की बात हो, लोकसभा क्षेत्र की बात हो, वहाँ की जनता अच्छी तरह से जानती है कि ऐसे लोगों के साथ जिन लोगों ने सिर्फ स्वार्थवश जनता के मत को बेचने का काम किया है, उनको वहाँ की जनता हमेशा सबक सिखाती रही और इस बार भी और अच्छी तरह से ऐसे लोगों को सबक सिखाएगी। 400 सीट लेने का मंशा क्या है? क्या संविधान बदलेंगे? ये कांग्रेस आरोप लगा रही है। देखिए, ये पहले ही बोल चुके हैं। इनके जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हेगड़े करके, उन्होंने ये पहले बोल दिया कि अगर हम भारतीय जनता पार्टी की 24 में सरकार बनाते 400 सीट लेकर तो हम संविधान बदल देंगे। उसमें ऐसा शायद नियम है कि 400 सीट अगर कोई भी पार्टी लेके आए तो संविधान में परिवर्तन कर सकती है। तो ये उन्होंने पहले ही बोल दिया। चलता कभी मोदी जी दमोह में, कभी सागर में, मतलब इनके पास मोदी जी हैं भारतीय जनता पार्टी के पास, और मोदी जी के अलावा वो किसी का वाचन भी नहीं करते। लेकिन मैं तो ये सीना ठोक के कहता हूँ कि मेरे पास मेरे दमोह लोकसभा क्षेत्र की जनता है और जनता ही मेरा सबसे बड़ा धन है। होटल विनायक रेस्टोरेंट एवं रेसिडेंसी, ओपन रेस्टोरेंट, एसी, नॉन एसी रूम, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल एवं समस्त आधुनिक सुविधाओं के साथ मैरिज गार्डन। पता याद रखें, महिंद्रा शोरूम के बाजू से NH 44, बामौरा, सागर, मध्य प्रदेश। नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ हैं। मध्य प्रदेश में और देश में लोकसभा चुनाव है। कई तमाम प्रत्याशी, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, कई तरह के प्रत्याशी लड़ रहे हैं। लेकिन एक प्रत्याशी ऐसा है जिसकी चर्चा जनता करती है, उसकी ईमानदारी की चर्चा खुद जनता करती है। हमने तमाम लोगों से चर्चा की और कहा जाता है कि जनता जिसकी हिफाजत करती है उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। किसी ने क्या खूब कहा है कि फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। हम मुखातिब होंगे ऐसे ही एक प्रत्याशी से जिन्हें जनता उनकी ईमानदारी से ईमानदारी के लिए पसंद करती है। दमोह लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी तरवर सिंह जी। नमस्कार। मैंने ये कहा कि सिर्फ ईमानदारी एक ऐसा शब्द है कि जिसको लेके पूरी लोकसभा की जनता आपको पसंद कर रही है। देखिए, दमोह लोकसभा क्षेत्र में सबसे बड़ी बात तो ये है कि 35 वर्षों से भाजपा का सांसद बनता रहा है। जितने भी सांसद बने वो सिर्फ जनता के बीच में, जब वोट लेनी थी प्रचार करने के दौरान, सिर्फ जनता के बीच में पहुंचे। जीत के बाद फिर वो दोबारा जनता के बीच में नहीं पहुंचे और ना ही कोई दमोह लोकसभा क्षेत्र में कोई ऐसी उपलब्धि नहीं दी जिससे कि वहाँ के जो बेरोजगार युवा घूम रहे हैं उन्हें रोजगार मिल सके, गरीबों के लिए भी रोजगार मिल सके, मजदूरी मिल सके। ऐसे कोई उद्योग, इंडस्ट्रीज या कारखाने दमोह लोकसभा में नहीं लगाएगा और ना ही कभी संसद में ये बात इन लोगों के द्वारा रखी गई। वहाँ की जनता समझ चुकी है। और रही बात ईमानदारी की, तो हमेशा दमोह क्षेत्र की जनता ने सच्चाई का साथ और ईमानदारी का साथ दिया है। और मेरा तो सिर्फ, क्योंकि मैंने जमीन से जुड़ी हुई राजनीति करी है, पहले सरपंच भी रहा। बीच में हम टोकेंगे, सवाल करेंगे हम आपसे। दमोह की अगर हम बात करें तो 2020 का शायद उपचुनाव था। राहुल लोधी कांग्रेस छोड़कर भाजपा में चले गए थे। हिंदुस्तान की मात्र एक ऐसी पब्लिक हमें देखने को मिली
कि पूरी सरकार राहुल लोधी के पक्ष में खड़ी थी बीजेपी की, लेकिन जनता दमोह की जनता वो धन्यवाद कहेंगे उसको कि उसने सबक सिखा दिया। देखिए, दमोह क्षेत्र की जनता, मैंने पहले भी कहा कि हमेशा सच्चाई और ईमानदारी का साथ देती है। और पूर्व में जो आपने बात करी है, उस समय आप समझ सकते हैं कि पूरी सरकार उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताने लगी रही। उसके बावजूद भी 18,000 से भाजपा की हार हुई। और मैं तो ये समझता हूँ अभी भी जो माहौल दमोह क्षेत्र का जो बना हुआ है, जहाँ भी मैं संपर्क में गया हूँ, जनता के बीच में यही बात निकल कर आई कि हम हमेशा ईमानदारी के साथ रहते हैं और ईमानदार व्यक्ति को हमने वोट पहले भी करी है और आज भी हम करेंगे। एक सवाल है, कांग्रेस भी ये जिक्र करती, और ये शायद आज मोदी ने अपने उसमें कहा कि हमें 400 सीटें क्यों चाहिए, संविधान का भी उन्होंने जिक्र किया। लगता है 400 सीट लेने का मनसा क्या है? क्या संविधान बदलेंगे? ये कांग्रेस आरोप लगा रही है। देखिए, ये पहले ही बोल चुके हैं। इनके जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हेगड़े करके, उन्होंने ये पहले बोल दिया कि अगर हम भारतीय जनता पार्टी की 24 में सरकार बनाते 400 सीट लेकर, तो हम संविधान बदल देंगे। उसमें ऐसा शायद नियम है कि 400 सीट अगर कोई भी पार्टी लेके आए तो संविधान में परिवर्तन कर सकती है। तो ये उन्होंने पहले ही बोल दिया। से एससी जो वर्ग है उसके लिए तो अंबेडकर जी का संविधान किसी रामायण गीता जी भगवत गीता से कम नहीं। वो अंबेडकर जी ने किया भी सभी वर्ग के लिए किया है। ऐसे में बहुत सा वर्ग आहत भी हो सकता है। देखिए, अगर हम बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बात करें तो वो अकेले एक जाति के नहीं, वो सभी वर्गों के, सभी जाति धर्मों के थे। उन्होंने जो भारतीय संविधान लिखा और जिस संविधान से हमारा पूरा देश चल रहा है, उसमें सभी धर्मों, सभी जाति, सभी वर्गों के लोगों के लिए अधिकार दिए गए हैं। चाहे हम स्वतंत्रता की बात करें, चाहे स्वास्थ्य की बात करें, चाहे शिक्षा की बात करें, चाहे धार्मिकता की बात करें, सभी को समानता के अधिकार दिए गए। और कांग्रेस ने हमेशा संविधान का सम्मान किया है। आज भी कांग्रेस संविधान के सम्मान में और संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। जब ये बिकाऊ टिकाऊ जो शब्द चला है, ये शायद पूरी लोकसभा में व्याप्त है। लोग अगर टिकाऊ कहें तो वो नाम नहीं लेना पड़ता, आपका नाम ले लेते तरवर सिंह लोधी। और अगर बिकाऊ का कोई कहे तो कोई नाम नहीं लेता, आदमी समझ जाता है कि किसकी बात कर रहे हैं। देखिए, पहली बात तो दमोह की अगर हम बात करें तो वहाँ कभी बिका हुआ माल वापस नहीं होता। और जिन लोगों ने जैसा कृत्य किया है उनको उसकी सजा जरूर मिलेगी। और ये भली बात ही दमोह विधानसभा क्षेत्र की बात हो, लोकसभा क्षेत्र की बात हो, वहाँ की जनता अच्छी तरह से जानती है कि ऐसे लोगों के साथ जिन लोगों ने सिर्फ स्वार्थवश जनता के मत को बेचने का काम किया है, उनको वहाँ की जनता हमेशा सबक सिखाती रही और इस बार भी और अच्छी तरह से ऐसे लोगों को सबक सिखाएगी। मतलब एक आखिरी सवाल है कि आज आपने भावुक अंदाज में एक सभा को संबोधित किया, नुक्कड़ सभा थी जिसमें आपके आंसू भी आ गए। आपने सिर्फ एक बात कही कि मुझे एक बार मौका दो, आजमा के देखो। अभी तक जितनी बार मौका दिया सब भाजपा ही को दिया। देखिए, लगातार 7 बार 35 वर्षों से यहाँ भाजपा के सांसद बनते आ रहे हैं। मुझे दुख इस बात का है कि आज धर्म की आड़ में
हम लोग भी भगवान राम को मानते हैं, पूजा करते हैं उनकी, वो हमारे आराध्य। लेकिन साथ ही साथ में हम इस बात को भी मानते हैं कि आज हमें अगर जनता ने एक प्रतिनिधि के पद पे हमें संवैधानिक पद पर बैठाया है, तो हमारा कर्तव्य ये भी बनता है कि जो जनता जो गरीब है, जो आशा रखती है कि हम जिस प्रतिनिधि को हम चुन रहे हैं वो कल के दिन हमारे लिए रोजगार के साधन भी उपलब्ध कराएगा, स्रोत भी खोलेगा। और अगर हम ये ना करें तो मतलब क्या निकला, राजनीति का मतलब क्या निकला? क्योंकि विधानसभा हो चाहे संसद की अगर हम बात करें तो देश की सबसे बड़ी पंचायत है, वहाँ छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा काम होता है। और भाजपा के कार्यकाल में कभी ये संसद में बातें नहीं रखी गई कि हमारे दमोह लोकसभा क्षेत्र की सबसे सबसे बड़ी समस्या है वो क्या है। तो इस बात को लेकर दुख होता है कि जिन लोगों को यहाँ की जनता, भोली वाली जनता हमेशा चुनती रही, और उन लोगों ने कभी यहाँ की जो सबसे बड़ी कमजोरी है रोजगार ना मिलना, उसके बारे में कभी पहल नहीं करी। और दूसरी बात, जब क्षेत्र की जनता हो और चाहे दूसरे क्षेत्र की जनता जब किसी को चुनती है और उस जनता के साथ धोखा होता है तो दुख होता है। मुझे भी दुख होता है, भले मेरे क्षेत्र की जनता हो या दूसरे विधानसभा क्षेत्र की जनता हो। जनता के साथ जब भी गलत या कोई धोखा देता तो दुख होता है इस बात का कि ये सिर्फ लोग स्वार्थवश राजनीति करते हैं, जनता को भ्रमित करके, जनता को गुमराह करके सिर्फ वोट लेने की राजनीति करते हैं। तरवर की ताकत का हम जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि 2 बुंदेलखंड की लोकसभा सीटें हैं जिनमें मोदी जी ने बहुत ताकत लगा दी। सोचा कि आपके पास तो अब चूँकि उतना धनबल बाहुबल तो नहीं जितना सरकार उनकी है, लेकिन फिर भी तरवर मोदी ने जता दिया कि वो ईमानदारी से चुनाव लड़ा, मोदी खुद बेबस हो गया। देखिए, पता नहीं चलता कभी मोदी जी दमोह में, कभी सागर में, मतलब इनके पास मोदी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास, और मोदी जी के अलावा वो किसी का वाचन भी नहीं करते। लेकिन मैं तो ये सीना ठोक के कहता हूँ कि मेरे पास मेरे दमोह लोकसभा क्षेत्र की जनता है, और जनता ही मेरा सबसे बड़ा धन है। वो मोदी जी से बहुत बहुत आगे है मेरे लोकसभा क्षेत्र की जनता, बहुत बड़ी। तो मैं नहीं समझता कि हमारे क्षेत्र की जनता से बढ़ के कोई है। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। तो ये तरवर सिंह लोधी थे जिन्होंने साफ कर दिया कि मोदी अगर ताकतवर हैं तो उससे ज़्यादा ताकतवर जनता हो, जनता उनके साथ में। एक बात बिल्कुल तय है कि दमोह की जो जनता है वो सबक सिखाना जानती है। उसने उपचुनाव में ये बता दिया था सरकार को कि अगर जनता के साथ कोई बेईमानी करेगा तो उसे ऐसे ही निपटा दिया जाएगा। वही प्रत्याशी, वही कैंडिडेट आज फिर भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं, और वही बिकाऊ टिकाऊ का मुद्दा आज भी गहरा गया है। तो आप जाहिर तौर पर समझ सकते हैं मोदी क्यों विवश हो रहे हैं बार बार आने में, सरकार क्यों ताकत लगा रही है। ताकत इस वजह से लगा रही है कि शायद भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट है उन पर बिकाऊ होने का आरोप लगा है, और उस आरोप से वो उभर नहीं पा रहे हैं। अतुल विश्वकर्मा के साथ ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज़, बंडा। सागर का शानदार होटल, रॉयल पैलेस, स्विमिंग पूल, कोहिनूर रेस्टोरेंट, डायमंड बार के साथ एसी लग्जरी रूम, बैंक्वेट हॉल एवं कॉर्पोरेट जगत के लिए मीटिंग हॉल। तो अपने यादगार पलों को बनाएं और भी खूबसूरत होटल रॉयल पैलेस के साथ। हमारा पता है किला कोठी, राजघाट रोड, तिली, सागर, मध्य प्रदेश।